हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में आर्टिकल 285 तक। तो 286 से आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि बताता है रेस्ट्रिक्शंस एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड। कोई एक चीज है, राइट, उसके ऊपर अगर एक स्टेट ने टैक्स लगा दिया है तो दूसरे स्टेट्स या फिर कोई भी और स्टेट्स जो है, मल्टीपल स्टेट्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएंगे। एक गुड के ऊपर एक स्टेट ही टैक्स लगा सकती है। आर्टिकल 287 बताता है एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सरकारी कंपनी है, रेलवे कंपनी है, उसने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है या फिर सोल्ड की है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 288 बताता है एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन वाटर इलेक्ट्रिसिटी इन सर्टेन केसेस। सिमिलर है ऊपर वाली की तरह ऑन वाटर। आर्टिकल 289 बताता है एग्जेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। कोई भी स्टेट है, अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर या फिर स्टेट की जो इनकम है, उसके ऊपर यूनियन जो है वो टैक्स इम्पोज नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। आर्टिकल 290 नेक्स्ट ये बताता है एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस। कुछ एक खर्चे हैं या फिर पेंशंस है जो कि रिलेटेड है यूनियन और स्टेट दोनों से। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो रिटायर हो गया, राइट, बट प्रीवियसली उन्होंने जो है, सपोज कि महाराष्ट्र स्टेट के हाई कोर्ट में भी सर्व किया है, तो जो पेंशन का पोर्शन होगा उस पर्टिकुलर जज का, वो यूनियन भी देगी और स्टेट भी देगी, मतलब स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी। सारा का सारा जो खर्चा है वो यूनियन के कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर नहीं जाएगा। इसमें स्टेट और यूनियन जो है दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम देयर कंसोलिडेटेड फंड। या फिर अगर यूनियन ही अगर पेंशन को कंट्रीब्यूट कर रही है तो स्टेट अपने कंसोलिडेटेड फंड से कुछ एक पोर्शन जो है यूनियन को प्रोवाइड कराएगा। इसके अंदर कोई एक डिस्प्यूट है, इन दोनों में से कोई एक मना करता है कि हम जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो ये डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कराएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 291 को ओमिट कर दिया गया था बाय 26 अमेंडमेंट ऑफ 1971। आर्टिकल 292 बताता है बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मनी जो है बोरो कर सकते हैं अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड सिक्योरिटी। कंसोलिडेटेड फंड की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी मनी बोरो किया जा सकता है, बट कितनी बार किया जाएगा ये, इसकी लिमिट सेट की जाएगी बाय पार्लियामेंट बाय इट्स लॉ। आर्टिकल 293 बताता है बोरोइंग बाय स्टेट। सिमिलर है ऊपर वाली की तरह। स्टेट जो है वो बोरो करेगी मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसकी लिमिट जो है वो सेट की जाएगी बाय लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा। अगर स्टेट के ऊपर प्रीवियसली लोन जो है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है पेंडिंग है, तो उसको जो है लोन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 294 इज नेक्स्ट, ही बताता है सक्सेशन टू प्रॉपर्टी एसेट्स राइट लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस इन सर्टेन केसेस के बारे में। आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसका राज था इंडिया में, राइट। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया होती थी, प्लस प्रोविंसेस होते थे। अब आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया जो थी, उसके जितने भी प्रॉपर्टी एसेट राइट लाइबिलिटीज जो थे, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्लस जो प्रोविंसेस थे, उनके जो भी प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह थे, ये सब उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पेक्टिवली। ये आर्टिकल इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 295 जो है लिंक्ड है आर्टिकल 294 की तरह ही, डेफिनेशन इसकी, बट सर्टेन केसेस की जगह इन अदर केसेस, मतलब कि इन सब के अलावा जो अदर केसेस बच गए उनमें क्या होगा, उनमें ये है कि जो भी यूनियन लिस्ट के अंदर प्रिंसली स्टेट्स जो थे उस दौरान केसेस या फिर मैटर्स आते थे, उनकी देख रेख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन करंट सिनेरियो आज़ादी के बाद। इसके अलावा जो लोकल मैटर्स थे, जिनको प्रीवियसली प्रोविंसेस जो थे वो हैंडल करते थे, लाइक लैंड इरिगेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको लुक आफ्टर करेगी स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 296 बताता है प्रॉपर्टी एक्यूरिंग बाय एस्चीट और लैप्स और एस बोना वैकेंटिया। इसका मतलब ये है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट, जिसका कोई ओनर नहीं है, राइट, वो जाती है स्टेट और यूनियन के पास। मतलब स्टेट के अंतर्गत अगर आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, अगर वो यूनियन के अंदर है तो यूनियन गवर्नमेंट, इन दोनों में से किसी एक के पास जाएगी। और इसका क्या यूज किया जाता है, इसे सर्व किया जाता है फॉर पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इसे यूज किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन। आर्टिकल 297 इज नेक्स्ट, ये बताता है थिंग्स ऑफ वैल्यू विद टेरिटोरियल वाटर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ओशियन है, समुद्र है, उसके अंदर ऑक्यूपाई किए गए लैंड, मिनरल्स या फिर कुछ भी वैल्यूएबल थिंग्स जो
पाई जाएंगी वहाँ पे, उन सभी के ऊपर जो है यूनियन का अधिकार रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार रहेगा। इसमें आएगा वाटर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। आर्टिकल 298 बताता है पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एक्सेट्रा। बाहर के कंट्रीज के साथ बिजनेस करना, ट्रेड करना, आदान प्रदान करना वस्तुओं का, इसकी पावर जो है वो रहेगी स्टेट और यूनियन के पास। अगर स्टेट के सीमाओं के अंदर है ये, स्टेट किसी के साथ ट्रेड कर रही है तो स्टेट के पास पावर रहेगी। अगर नेशनल लेवल के कुछ सिनेरियोज हैं तो यूनियन के पास पावर रहेगी। आर्टिकल 299 बताता है कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब जितना भी ट्रेड किया ये सब होगा ऑन द नेम ऑफ, अगर यूनियन नेशनल लेवल का कोई केस है, ट्रेड है, तो यूनियन के तरफ से प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के नाम पे जो है वो किए जाएंगे ट्रेड्स। और अगर स्टेट के लेवल के ऊपर है तो गवर्नर के नाम पे हर एक ट्रेड किया जाएगा। एक सिंगल आइडेंटिटी रहेगी ऑन नेशनल लेवल फॉर प्रेसिडेंट एंड ऑन स्टेट लेवल फॉर गवर्नर। आर्टिकल 300 इज लास्ट सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में ये बताता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सपोज किसी तरीके का केस चल रहा है तो उसकी लीगल कैपेसिटी इन्वॉल्व इन लॉ सूट्स के बारे में आर्टिकल बताएगा। अब कोर्ट के अंदर जो यूनियन है उसे एंटिटी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरीके से स्टेट जो है उसे स्टेट के नाम से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा इन कोर्ट। अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स है यूनियन और स्टेट के ऊपर ये चलती रहेंगी चाहे कोई नई गवर्नमेंट सत्ता में आ जाए। जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसके ऊपर अगर किसी तरीके का केस चला है तो वो कंटिन्यू रहेगा। लास्ट आर्टिकल जो था वो है 300A, बट उसको मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। उसके अंदर क्या डिवीजन है आर्टिकल 31 से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जाके उसको ज़रूर से चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैं उसे कवर नहीं कर रही। तो ये आर्टिकल्स थे हमारे पास जो हमने कवर किए हैं अभी तक। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसे सब्सक्राइब कराना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन माई चैनल। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।